सब इन्वेस्टर को मेरा नमस्कार। आज ठंड के मौसम में गर्मा गर्म स्टॉक की बात करनी है। वो स्टॉक का नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड कंपनी का स्टॉक। खास बात यह है ये कंपनी का स्टॉक की टारगेट प्राइस क्या रह सकती है। यह वीडियो कोई भी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट गेम चेंज कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड कंपनी का स्टॉक है वो बहुत गजब का स्टॉक है। अभी के टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 900 रुपया के आसपास है। वो खास बात नहीं है। खास बात यह है ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस एक वर्ष पहले 1800 रुपया के आसपास थी। एक वर्ष में ये कंपनी का स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। 12 मंथ तक लगातार ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरता था। अभी के टाइम पे उसकी प्राइस आधी हो गई है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए अभी के टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक इन्वेस्टर को मुनाफे देने का मौका दे रहा है या नहीं। आपको लगता है ये कंपनी का स्टॉक इन्वेस्टर को मुनाफे देने का मौका देता है? तो आप पहले देखिए ये कंपनी काम क्या करती है, वो भी समझना चाहिए मेरे भाई। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी बड़ी है, उसका काम बड़ा है, भारत का ग्रामीण विस्तार में काम करती है। आप देखिए ये कंपनी भारत की महिलाएं है उसका काम करती है, उसको इज्जत देने का काम करती है। ये कंपनी ग्रामीण महिलाओं को माइक्रो लोन देने का काम करती है, क्योंकि आप देखिए भारत में बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं। वहाँ पे ये कंपनी महिला को कोई छोटा काम छोटा बिजनेस शुरू करना है, उसको छोटे छोटे लोन देने का काम करती है। आपको लगता होगा ये कंपनी बहुत छोटा सा काम करती है। मेरे भाई छोटा काम नहीं है। छोटे इंसान होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उसको सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। ये कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन ये कंपनी है वो उसका बड़ापन दिखाती नहीं है। ये कंपनी आम इंसान को मदद करने का बहुत बड़ा काम करती है। इसी तरीके से ये वीडियो को भी कोई भी इन्वेस्टर को छोटा वीडियो नहीं समझना चाहिए। जी हाँ, मैं मानता हूँ ये छोटा वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ 8 मिनट का है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर की आधी लाइफ ये वीडियो चेंज कर सकता है। वो बात आपको मैं बताने वाला हूँ, इसलिए आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सीधी बात यह है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड कंपनी का स्टॉक है, उसकी गिरावट की उसने उसका इन्वेस्टर को लॉस करवाया है एक वर्ष में। अब ये कंपनी का स्टॉक कितना प्रॉफिट देने वाला है, प्रॉफिट वाकई में मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने की संभावना कितनी है, वो सब बात आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। आप देखिए ये कंपनी का स्टॉक 1800 रुपया से नीचे गिरने के बाद 900 रुपया पे आया है। क्या सिग्नल है? सिग्नल भी देखना चाहिए। सब बोलते हैं कोई भी कंपनी का स्टॉक नीचे गिरता है तो इन्वेस्टर को खरीदारी करने का, इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बड़ा मौका देता है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर को शायद ऐसा भी लगता होगा ये कंपनी का स्टॉक है वो आधा से ज्यादा नीचे गिर गया है, तो क्या यह कंपनी डूबने वाली है? बिल्कुल नहीं, यह कंपनी डूब नहीं सकती, क्योंकि यह कंपनी का स्टॉक मोदी जी की साई वाली बात है, इस तरीके से काम करता है। लेकिन आप भी एक इन्वेस्टर हो, इसलिए आप सतत प्रॉफिट कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नया नया एक्सपेरिमेंट करते होगे, शायद नई नई स्टडी करते होगे, नया नया वीडियो देखते होगे। आपको ये वीडियो सबसे अलग अंदाज में, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात बताने वाला दिखता है, ऐसा लगता है, तो आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बोलता हूँ ये कंपनी का स्टॉक अभी के टाइम पे 1800 रुपया से नीचे गिरने के बाद 900 रुपया पे आया है, तो क्या खरीदारी कर लेनी चाहिए? नहीं। कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, तो मेरी पर्सनल राय है, मेरा पर्सनल मानना है ये कंपनी का स्टॉक में अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, छोटा सा इंतजार करना चाहिए। ये कंपनी का स्टॉक 900 रुपया के आसपास है। यहाँ से कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 850 रुपया पे आता है। उसी टाइम पे मुनाफे का सपना देखना चाहिए, इसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट का सपना देखना चाहिए, इसी टाइम पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा भाई 850 रुपया पे उसका 2 साल पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2 साल पहले ये कंपनी का स्टॉक में गिरावट हुई थी दिसंबर 2022 में। उसी टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 850 पे आया था। 850 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके साथ टकराने के बाद यह कंपनी का स्टॉक में और ज्यादा गिरावट नहीं हुई थी। यह कंपनी का स्टॉक 850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराने के बाद ऊपर उड़ान भरता था। वहां से कंपनी का स्टॉक 1800 पे गया था, वो बात आपको याद रखनी चाहिए। इसलिए यह कंपनी का स्टॉक 900 रुपया से नीचे गिरने के बाद 850 वाला उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके साथ टकराएगा, तो यहाँ से यह कंपनी का स्टॉक इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा मुनाफा दे सकता है, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि 2 साल पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराने के बाद कोई भी कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरता है, वो संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है।
आप देखिए ये कंपनी का 5 साल का इतिहास है। ये कंपनी का स्टॉक कोई भी टाइम पे, कोई भी वर्ष में 1 वर्ष या 2 वर्ष पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराते हैं तो और ज्यादा गिरावट नहीं करता है। ये कंपनी का स्टॉक उसका 1 वर्ष या 2 वर्ष पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराने के बाद ऊपर उड़ान भरता है। यहाँ पे खास बात यह है, ये कंपनी का स्टॉक उसका पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराते हैं, टकराने के बाद नीचे गिरावट नहीं करता है, ऊपर उड़ान भरता है। ऊपर उड़ान भरने के बाद ये कंपनी का स्टॉक उसका पुराना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, उसके साथ टकराते हैं। रेजिस्टेंस के साथ टकराते हैं तो ये कंपनी का स्टॉक में इतना ज्यादा पावर आ जाता है। ये कंपनी का स्टॉक उसका 2 साल, 3 साल या 5 साल पुराना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं, उसको भेद पाते हैं, उसको तोड़ पाते हैं। ये कंपनी का स्टॉक उसका कितना भी पुराना रेजिस्टेंस होते हैं उसको तोड़ देते हैं। वो रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ये कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरते हैं। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 850 रुपया पे आता है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो भविष्य के लिए उसको बहुत अच्छा संकेत मिल सकता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये कंपनी है उसने ऑलरेडी पहले से कर्जा ले रखा है, कर्जे वाली कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी की डेबिट टू इक्विटी 3.3 है। कर्जा मौज शौक करने के लिए नहीं लिया है, ये कर्जा मुनाफे कमाने के लिए लिया है। ये बात तो ऐसी है, कार के ड्राइवर कार इंजन में ऑयल क्यों डालते हैं? उसकी एवरेज बढ़ाने के लिए, इंजन को सही तरीके से चलाने के लिए ऑयल डालते हैं। इस तरीके से एक कंपनी ने कर्जा ले रखा है, उसका और ज्यादा रफ्तार के साथ ग्रोथ करने के लिए कर्जा लिया है। कर्जा लिया, डरने वाली बात नहीं है। यह कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी तो इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? स्टॉक और रफ्तार से ऊपर बढ़ेगा, उसका पुराना रेजिस्टेंस तोड़ पाएगा, इन्वेस्टर को मुनाफा मिलेगा। वो बात याद रखनी चाहिए। यह कंपनी की मार्केट कैप 14,500 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है। यहाँ पे देखिए उसकी मार्केट कैप बड़ी है, इसलिए यह कंपनी उसका कर्जा को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है। वो भी सबको समझना चाहिए। उसका पी रेशियो 11 पे है और ROE 24% का ROE है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर यहाँ से मुनाफे की तलाश करता है, मुनाफे के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये बात याद रखनी चाहिए। ये कंपनी का स्टॉक है, उसका टारगेट 3,600 तक रह सकता है। मैं पहले बता देता हूँ, यह कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने के बाद कोई भी टाइम पे ऊपर जाता है, उसका पुराना इतिहास है, तो उसका पुराना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ने के बाद और ज्यादा और रफ्तार से ऊपर जाता है। इसलिए यह कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरेगा तो 850 से यह कंपनी का स्टॉक का पहला टारगेट 3,600 तक रह सकता है। लेकिन आप एक इन्वेस्टर हो और आप मुनाफे की मिसाइल में उड़ने के लिए जाते हो तो आपको अपना सब सेफ्टी टूल साथ में रखकर उड़ना चाहिए। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1% या 2% नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टर का डायरेक्शन गलत हो जाता है तो उसको डरने वाली बात नहीं रहेगी। सिर्फ 1% या 2% का लॉस के साथ वो इन्वेस्टर वहां से निकल जाएगा। लेकिन उसका डायरेक्शन सही हो जाता है, यह कंपनी का स्टॉक बहुत बड़ी उड़ान भरता है तो 200% का मुनाफा मिल सकता है। कोई भी इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। उसकी मंथली इनकम है, उनमें से सिर्फ 1% से लेकर 3% या 4% तक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गुस्से में आकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना चाहिए या उसका सब फंड ये कंपनी का स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई भी इन्वेस्टर को यहाँ से मुनाफा कमाना है तो इंतजार करना पड़ेगा मेरे भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2-3 वर्ष के लिए यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से काम करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और फिर से मैं बता देता हूँ, कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका डायरेक्शन सही रहेगा, ये कंपनी आने वाले समय में उसका बेहतरीन ग्रोथ करेगी तो उसका स्टॉक रॉकेट बनेगा। तो ये कंपनी का स्टॉक 850 रुपया से ऊपर उड़ान भरने के बाद 3,600 तक आ सकता है। उसका टारगेट 3,600 पे रह सकता है, वो याद रखना चाहिए। आप ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर को भी ये स्टॉक की स्टडी करनी चाहिए। उसका फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है। मैंने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है।
मैं कोई भी इन्वेस्टर को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। वो बात भी आपको याद रखनी चाहिए। बस यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ, आगे ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। कल फिर से इसी टाइम पे मैं आपका इंतजार करूँगा। धन्यवाद। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।